हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्या लाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है पिछले लेक्चर में आपको प्लास्टिक्स के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? वैक्यूल्स के बारे में। तो मैंने आपको जो है प्लांट स्ट्रक्चर का जब जो है प्लांट सेल का जो है जब स्ट्रक्चर ड्रा करवाया था, तो आपको इस तरीके से बाहर जो है सेल वाल दिखाई दे रहा था और सेल और ये आपका साइटोप्लाज्म था। इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से आपको जो है क्या दिखाई दे रहा था, आपका एक वैक्यूल्स दिखाई दे रहा था, एक जो है खाली जगह दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये लगभग क्या करता है 52 जो है सबसे पहले इसको समझ लीजिए है क्या कि एक आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स दिखाई दे रहा है। तो वैक्यूल्स क्या होता है, बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो ये जो वैक्यूल्स होता है क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जिसमें कि ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे? आपका देखिए साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और क्या होता है? फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। अब इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, वाटरी फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। अदर सब्सटेंस देखिए आपका वाटर हो गया। अब इसके अलावा इसमें बहुत सारे सब्सटेंस भरे होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भरे होंगे, सब्सटेंस भी भरे होंगे। और वे सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? अमीनो एसिड, सम प्रोटीन्स एंड कुछ जो है आपका जो है स्टार्च जो जो उस क्या होता है कि प्लांट के केस में ये जो है बड़ा होता है, लेकिन एनिमल के केस में छोटा होता है। वो जो है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या स्टोरेज है। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि ये फील्ड होता है, किससे फील्ड होता है? वाटरी फ्लूइड एंड जो है कुछ आपका मटेरियल्स होता है, वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, कंटेनिंग वाटरी फ्लूइड एंड वेरियस सब्सटेंसेस। तो इतना आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जिसमें क्या होता है, सेल शेप भरा होता है। सेल शेप क्या होता है? वाटर प्लस जो है ऑर्गेनिक एंड अदर जो है साल्ट हार्वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दिस वैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो प्लांट का केस है, प्लांट के केस में वैक्यूल्स कैसा होता है? लार्ज होता है। और ऑक्यूपाई क्या करता है? अबाउट आपके एनसीईआरटी दिया है अबाउट 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट? 50 to 90%। जनरली 90% ओवरऑल हो जाता है, लेकिन ये कुछ सेल में होता है, सभी सेल्स में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन सम सेल्स कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए जो है अगला पॉइंट लिखा गया है, इट इज सेंट्रली ऑक्यूपाइड इन द प्लांट सेल। और जो है ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सेंटर तक कवर होता है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा क्या होता है? सेंटर तक कवर होता है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं सेंट्रली जो है यह ऑक्यूपाइड होता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है किसके केस में? प्लांट के केस में। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है सेंट्रल वैक्यूल, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं किसके बारे में कि जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ये जो आपको जो है वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है, इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम होता है क्या? जो है टोनोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा। टोनोप्लास्ट इस मेम्ब्रेन का क्या है? नाम है। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट नाम है। और ये जो टोनोप्लास्ट होता है, इसका काम क्या होता है कि जो आपका जितने भी मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल को इस साइटोप्लाज्म से जो है मतलब कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है उनको क्या करता है? वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट कराता है। तो वही मैंने लिखा है टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पे आपका एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि और जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आएगा, इसका मतलब कि इसमें जो है आपका ये सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं?
अब बताइए, आपको आयंस आ रहे हैं, अदर मटेरियल्स आ रहे हैं, सब क्या है, सॉल्यूट ही होते हैं ना। तो इसमें जो है इस तरीके से आपको सॉल्यूट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। जब सॉल्यूट ज़्यादा दिखाई देगा और वाटर कम होगा तो ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। किसके कंपेयर में, तो इसका जो सेल शेप है, इसमें जो आपका जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेल शेप। ध्यान रखिएगा, सेल शेप कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेल शेप होता है, यह सेल शेप क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। किसके कंपेयर में, ये बगल वाला जो साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। तो सो द सेल शेप इज सो द सेल शेप आप जो है किसका, वैक्यूल्स का जो सेल शेप होता है इज मोर कंसंट्रेटेड दैन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ज़्यादा जो है कंसंट्रेटेड हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो द सेल शेप ऑफ वैक्यूल्स, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना है इज, उसके बाद लिखना है इज, सो द, इसको ऐड करिए, सो द सेल शेप ऑफ वैक्यूल्स, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, वैक्यूल्स, सो द सेल शेप ऑफ वैक्यूल्स इज मोर कंसंट्रेटेड दैन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो है इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। पहले इतना जो है आप कॉपी कर लीजिए, इसको ड्रा नहीं करना, ये बस आपको समझने के लिए था, ठीक है। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं क्या इसके फंक्शन के बारे में, कि जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है। तो मैंने जो पहला फंक्शन लिखा है कि सेल, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, क्योंकि हम लोग प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, आपको पता है पहले से ही यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, फुल ऑफ शेप होते हैं। मतलब सेल से पूरा सेल शेप से क्या होता है, पूरा भरा होता है। कौन, वैक्यूल्स। मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा किया था, फिर अगेन ड्रा कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए, आपको ये सेल वाल है और सेल मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद ये आपका जो साइटोप्लाज्म, आपका जो है ये क्या है, बताओ भाई, इसको क्या नाम है, वैक्यूल्स। तो ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स में बहुत सारे जो है सब्सटेंस आ जाते हैं, जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं। लाइक क्या क्या आ जाता है भाई बताओ, इस अमीनो एसिड हुआ, और जो है ये सब क्या होता है, इसमें स्टोर्ड होता है अमीनो एसिड, सम प्रोटीन्स एंड जो है शुगर्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड जो है आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टोर्ड होता है इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये जो है फुल शेप होने के कारण, मतलब इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा था। मैंने अभी बताया था कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इधर जो है वाटर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जो है सब्सटेंसेस मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वाटर कहाँ पे आ जाएगा, सभी अंदर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से फूलेगा। इस कंडीशन को कहा जाता है टर्जिडिटी। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, टर्जिडिटी। इसलिए जो है यह सेल को क्या करेगा, जब ये टर्जिड होगा, अब बताओ 90% है, तो जब अंदर से फूलेगा तो सेल को भी तो क्या करेगा, फुला कर रखेगा, इसका मतलब टर्जिड रखेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, एंड साथ ही साथ जो है जब फूला रहेगा तो क्या होता है, मजबूत होता है। तो और क्या करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टू द सेल। जैसे आप देखो बॉल, जैसे कोई भी जैसे बास्केटबॉल ले लो या फुटबॉल ले लो, तो उसके अंदर एक छोटा सा होता है ना, मान लो वो वैक्यूल्स है, क्या है, वैक्यूल्स, और उसके बाहर आपका जो है सेल है, ठीक है। जब उसको हम फुला देते हैं, जब उसमें जो है हवा भर देते हैं, तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है आपका ट्रांजिट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फूल गया। उसके बाद जो है उसमें क्या आती है, वह बहुत ही कठोर हो जाता है, इसलिए उसको जो है रिजिडिटी, मतलब उसको मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, स्टोर्स। ये जो होता है स्टोर करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, जैसे मेनी सब्सटेंसेस लाइक क्या क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकता है, शुगर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, और कुछ जो है प्रोटीन्स होता है, ठीक है। इनको जो है ये प्लांट क्या करते हैं, जो है
स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उनके जो है लाइफ के लिए ये सब्सटेंसेस बहुत ही क्या हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है प्लांट सेल में क्यों स्टोर हो रहा है, देखिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में अब देखिए अनफेवरेबल कंडीशन है तो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है नहीं मिल पाए, तो वो सभी कहाँ से ले लेता है, इसमें जो है आपका जो है सेल वहीकल्स में पड़ा होता है वहीं से जो है यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, आप कभी कभी देखते हो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स को सभी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, उसमें स्टोर करके रखे होते हैं और उनको जो है मिलता रहता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के केस में जो होता है सेल आपका वहीकल्स बहुत छोटा होता है, लेकिन एनिमल प्लांट के केस में जो सेल वहीकल्स होता है, सेल वहीकल्स या बोल दो उसी को, वहीकल्स क्या होता है बहुत ही बड़ा होता है, जबकि एनिमल के केस में बहुत छोटा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ये स्टोर करता है, लंग समय के लिए स्टोरेज करेगा। ठीक है, और जो है ये क्योंकि चल फिर नहीं सकते हैं, प्लांट क्या चल फिर सकते हैं, नहीं चल फिर सकते हैं, तो उनको जो है न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी, इसलिए वे सेल वहीकल्स जो है आपका ये जो है बड़ा होता है प्लांट के केस में, जबकि एनिमल जो है चल फिर सकता है, अपना न्यूट्रिएंट कहीं से भी ले सकता है, इसलिए वहाँ पे जो है आपका प्लांट जो है आपका जो वहीकल्स हो जाता है एनिमल केस में छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो है इतना पॉइंट आप नोट करिए, तो आप बताते हैं आपके जो है एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ वहीकल्स वाले चैप्टर, वहीकल्स वाले जो है टॉपिक में, कि जो आपका अमीबा है, ये जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें भी क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आपका वहीकल्स होता है, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वहीकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फूड वहीकल्स। लेकिन कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो है क्या काम करते हैं कि किसी भी वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, या जो है अंदर से जो है सेल के अंदर से क्या करता है, बाहर कर देता है। और जो है कुछ वेस्ट मटेरियल्स के अलावा, जैसे कुछ वेस्ट ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जा रहा है, तो उसको भी क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और जो है जो अमीबा वाला केस है, मैं आपको एनिमल वाले जो है सेल में बताऊंगा। ठीक है, आप जो है इतना अभी नोट करो, ये प्लांट सेल के लिए था। आप मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप ध्यान रखें कि जो है अमीबा के केस में वो जो होता है उस वैक्यूल्स को क्या कहा जाता है, फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। और जो है उसका फंक्शन क्या होता है, तो जनरली जो फंक्शन होता है स्टोरेज का होता है, और जो है वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करने के लिए होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टोरेज के लिए इन केस ऑफ अमीबा, और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करने के लिए आपके एनिमल सेल में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने आपको पिछला जो है बताया था कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बताया था आपको, प्लास्टिड्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है आप उसको जरूर से ज़रूर लिखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अभी जो है आप उतना करिए। और चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, और जो है अपना ख्याल रखते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।